नमस्कार दोस्तों, आप फिर से जुड़ चुके हैं हमारे YouTube चैनल बाबा गुरु ब्लॉगर के साथ। तो आज हम आपको इस चैनल के माध्यम से माता पाथरी धूतनी के संपूर्ण इतिहास की जानकारी देने जा रहे हैं कि माता पाथरी धूतनी की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे शक्तियों की माता रानी को प्राप्ति हुई, कैसे माता रानी की जागृति हुई। तो इसकी जो संपूर्ण जानकारी है तो देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। माता पाथरी का इतिहास। माता पाथरी का स्थान हरियाणा के पानीपत जिले के सीग पाथरी गांव में है। माता पाथरी को कई नामों से जाना जाता है। माता पाथरी 52 रूपी है। जो शक्ति 52 रूपी होती है उसकी शक्ति अथाह होती है। वह शक्ति अपने भक्तों पर कृपा भी करती है और दुष्टों का संहार करती है। माता पाथरी का नाम धूतनी भी है। इनका यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनके गुरु नागे बाबा ने इन्हें धूने से प्रकट किया था। माता पाथरी के कई साथ 5 बावरी, माता शीतला, माता मसानी, माता काली जैसे अनेक शक्तियां चलती हैं। माता पाथरी अनेक बड़े कार्यों को करने में सक्षम है। पाथरी माता बहुत सारे घरों की कुल देवी भी हैं। माता पाथरी पुत्र रत्न देने में सबसे अधिक सक्षम है। माता के दरबार में जो पुत्र प्राप्ति के लिए आते हैं, माता पाथरी उन्हें पुत्र रत्न जरूर देती है। माता पाथरी के मंदिर में मन्नत के लिए कलावा बांधा जाता है। जब वह मन्नत पूरी हो जाती है, वह कलावा खोलने के लिए वापस माता के मंदिर में आना पड़ता है। सबसे पहले माता पाथरी का मंदिर सिंगा जाट ने बनवाया था और उनके परम भक्त नथुराम थे। माता पाथरी आषाढ़ में बुधवार को प्रकट हुई थी। सोहन गुज्जर नाम का एक व्यक्ति था जो गोड़ बंगाल में रहता था। उनके घर में माता का जन्म हुआ था। माता के जन्म के बाद सोहन गुज्जर ने एक पंडित को माता के नाम करने के लिए अपने घर बुलाया था। वह पंडित माता के नाम करने के लिए आया, तब माता जोर जोर से हंसने लगी। इसके बाद माता का यह रूप देखकर वह पंडित बहुत डर गया और उसने कहा, यह कोई बला है, इसे किसी मटके में बंद करके किसी कुएं में फेंक दो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे घर पर बहुत अधिक परेशानी आ सकती है। इसके बाद पंडितों की बातों को सुनकर सोहन गुज्जर भी डर गए और उन्होंने माता को मटके में बंद करके एक कुएं में फेंक दिया। एक दिन नागे बाबा भ्रमण करते हुए उस गांव में पहुंचे। उनके 2 सेवादार थे, नत्थू और फित्तू, जो उनकी सेवा करते थे। एक दिन नागे बाबा को प्यास लगती है और वह पानी पीने के लिए कुएं के निकट आते हैं। तब कुएं में से एक बच्ची आवाज़ लगाती है कि कृपया मुझे कुएं से बाहर निकाल दीजिए। नागे बाबा एक सिद्ध बाबा थे और उन्होंने उस बच्ची को पहचान लिया और उन्हें अपनी सिद्धि से बाहर निकाल लिया। बाहर आने के बाद उस बच्ची ने माता का रूप धारण कर लिया। इसके बाद नागे बाबा ने उस बच्ची को एक डिब्बी में बंद करके अपनी जटाओं में धारण कर लिया था। नागे बाबा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। इसी प्रकार एक दिन नागे बाबा उस स्थान को छोड़कर जाने लगे, तब नत्थू फत्तू बहुत ही उदास हुए और उन्होंने नागे बाबा से विनती की कि वह उन्हें छोड़कर कहीं न जाएं। उसके बाद नागे बाबा उन्हें आशीर्वाद स्वरूप वह डिब्बी देकर वहां से चले जाते हैं। नागे बाबा के वहां से चले जाने के बाद नत्थू फत्तू उस डिब्बी को खोलते हैं। तब उस डिब्बी में से माता प्रकट होती है। माता के इस रूप को देखकर वह बहुत अधिक डर जाते हैं और नत्थू पत्तू वहां से भाग जाते हैं। जब भी नत्थू पत्तू स्थान पर आते हैं तो माता उन्हें दर्शन देती थी, परंतु वह उन्हें पहचान नहीं पाते थे और डरकर वहां से भाग जाते हैं। एक दिन गांव में बहुत अधिक महामारी फैल जाती है। पशु पक्षी और आदमी एक एक करके मरने लगते हैं। तभी गांव में एक चर्चा फैलती है कि नत्थू और फत्तू किसी अज्ञात शक्ति से बातचीत करते हैं। जब गांव में पंचायत लगती है तब उस पंचायत में नत्थू और फत्तू को बुलाया जाता है और उन्हें उस पंचायत में धमकी दी जाती है, महामारी का सिलसिला 2 दिनों में नहीं रुका तो तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उसी समय पंचायत में सिंगा जाट नाम का एक व्यक्ति आता है और वह उस बात का विरोध करता है
कि किसी गरीब को कोई सज़ा मत दीजिए। लेकिन जब गांव वाले उन्हें बात के बारे में बताते हैं, यह दोनों किसी अज्ञात शक्ति से बातचीत करते हैं, तो सिंगा जाट उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता और कहता है कि मैं किसी भी दिव्य शक्ति को नहीं मानता हूँ। इसके बाद नत्थू और सत्तू माता के पास जाते हैं और उनसे विनती करते हैं कि आप हमारी रक्षा कीजिए और गांव में जो महामारी फैली हुई है उसका निवारण कर दीजिए। तभी माता पाथरी प्रकट होती है और नत्थू फत्तू उनसे माफ़ी मांगते हैं। इसके बाद माता पाथरी उनसे कहती है कि मैं बलि के बदले बलि लूँगी, मैं हर दिन एक जानवर की बलि लिया करूँगी। तभी नत्थू माता पाथरी को बलि देने के लिए हाँ कर देता है। उसके बाद गांव में मौत का सिलसिला रुक जाता है। उसके बाद नत्थू फत्तू जाकर सिंगा जाट को यह बताते हैं कि माता ने सब कुछ ठीक कर दिया है। उसके बाद सिंगा जाट उन दोनों का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। तब वह हंस रहे थे, तभी उनके शीश पर माता आ जाती है। इसके बाद सिंगा जाट को यह विश्वास हो जाता है कि दिव्य शक्ति भी होती है। इसके बाद सिंगा जाट एक जाल के पेड़ के पास आता माता का स्थान बनवाते हैं और उसके बाद का वहाँ निरंतर माता की पूजा होने लगती है। नत्थू की बलि का इतिहास। माता पाथरी को नत्थू हर रोज एक जानवर की भेंट दिया करते थे। एक दिन उनके पास कोई भी जानवर नहीं बचता है और वह माता के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि अब आपको भेंट के रूप में देने के लिए मेरे पास केवल मेरा शीश है, क्योंकि अब मेरे पास कोई भी जानवर नहीं बचा है। इसके बाद माता पाथरी उनकी भक्ति को देखकर बहुत ही खुश होती है और वह नत्थू से कहती है कि अब मैं हर रोज़ आपसे जानवर की भेंट नहीं लूँगी, केवल 6 महीने के बाद जानवर की भेंट लूँगी, क्योंकि तुमने अपनी भक्ति से मुझे प्रसन्न किया है। अब तुम्हारे पास कुछ भी देने के लिए नहीं बचा, तब भी तुम अपने शीश की भेंट देने के लिए आगे रहे। तो यह था माता पाथरी धूतनी का संपूर्ण इतिहास। अगर आपको ऐसी जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। बाबा गुरु ब्लॉगर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आप बटन दबाएं, ताकि इस चैनल के ऊपर जो भी हम अपडेट लेकर आते हैं उसकी जो नोटिफिकेशन है वह आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और इसके अलावा अगर घर की कोई भी समस्या है आप लोगों को, तो उसके बारे में अगर कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, धागा सूत्र ताबीज जंतर, घर के लिए, घर के कीलन के लिए सिद्ध सामग्री, और इसके अलावा कोई वशीकरण किट की अगर आप प्राप्ति करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन के ऊपर आप नंबर देख रहे हैं इनके ऊपर आप बुकिंग करने के बाद आप घर बैठे अपने घर की समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ।